Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर सरिता हूँ आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, उनका स्मरण करते हैं, भक्ति माध्यम से उनको जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा, जो जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने जन्म लिया नवदीप में, निमाई के नाम से वो पहले विख्यात हुए और बाद में बड़े होकर जब उन्होंने संन्यास लिया और सभी को जो कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें चैतन्य महाप्रभु से नामांकित किया गया, भक्तों ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया। और इस प्रोग्राम में और ये पुस्तक श्री गौरांग सुधा मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे रही हैं हमें रागलेखा दासी जी, बहुत कुछ बता रही हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से राय रामानंद जी और प्रभु के बीच में वार्तालाप हो रहा था। प्रभु ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया। श्री कृष्ण भक्ति को, राधा कृष्ण के प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ बताया और किस तरह से प्रभु का सब रूप जानने का सबसे बड़ा मार्ग है उनसे प्रेम करना, उनकी भक्ति करना। ये सब हमने जाना अपने पिछले एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं, आज इस एपिसोड में जानते हैं रागलेखा दासी जी से अब इस पुस्तक में किस चीज का वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी पे कृपा करके अब पहले की भांति वो सब जितने भी मार्ग में गांव शहर पड़ते थे सब लोगों को वैष्णव बनाते हुए आगे चले जी। जितने भी उनका ऐसा प्रभाव था अलौकिक कि सारे मतवादियों को उन्होंने वैष्णव मत में ढाल दिया जी। और सभी मतवादी प्रभु का दर्शन करते ही कृष्ण कृष्ण बोलने लगते। मार्ग में प्रभु गाते जा रहे थे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कि हे राम राघव आप मेरी रक्षा कीजिए, हे कृष्ण हे केशव आप मेरा पालन कीजिए। ऐसा कीर्तन करते करते चलते चलते वे गोमती गंगा पर पहुँचे। उसमें उन्होंने स्नान किया और मल्लिकार्जुन नामक एक तीर्थ स्थान पर पहुंचे। वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था। प्रभु रामचंद्र जी के सेवक शिव जी का दर्शन करने के लिए उस मंदिर में पहुंचे। प्रभु का दर्शन पाते ही मंदिर में उपस्थित सभी शिव भक्तों के मुख से स्वतः ही कृष्ण कृष्ण निकलने लगा। तो ये उत्तम भागवत का लक्षण है। कहते कनिष्ठ जो वैष्णव है उसको देखने से हम लोग उसको कृष्ण कृष्ण कहेगा और मध्यम जो वैष्णव है वो निरंतर कृष्ण का नाम करेगा। लेकिन जो उत्तम वैष्णव है उसको देखने से ही हमारे मुख से अपने आप ही कृष्ण कृष्ण निकलने लगेगा। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का लोग दर्शन करते वो अपने आप कृष्ण कृष्ण बोलने लगते। तो उसके बाद वो प्रभु उन सब पे कृपा करके अहोबिलम नरसिंह देव के उसमें गए मंदिर में। तो वहाँ पर उन्होंने नरसिंह भगवान का दर्शन किया और सिद्धवट पर पहुँचे। वहाँ पे सीताराम जी का दर्शन किया। रामचंद्र जी का दर्शन कर प्रभु ने उन्हें प्रणाम किया और बहुत देर तक उनकी स्तुति करते रहे। उसी समय उस मंदिर में एक ब्राह्मण आया जो रामचंद्र जी का भक्त था। निरंतर उसके मुख से राम नाम निकल रहा था। प्रभु का दर्शन करके वह मोहित हो गया। जब प्रभु की स्तुति पूर्ण हो गई तो उसने प्रभु को आमंत्रित किया कि आप भिक्षा के लिए मेरे घर चलिए। तो एक दिन प्रभु उसी के घर में रहकर भोजन किया प्रभु ने और दूसरे दिन प्रातःकाल उस पर कृपा करके आगे बढ़ गए। चलते चलते वे स्कंद क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ पर वामन भगवान का दर्शन किया और पुनः सिद्धवट पर आ गए। प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर राम भक्त ब्राह्मण प्रभु के दर्शन के लिए आया और जब उसके मुख से राम नाम के स्थान पर कृष्ण कृष्ण निकल रहा था तो ब्राह्मण प्रभु को अपने घर ले गया और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। भोजन के पश्चात प्रभु ने उससे पूछा कि हे विप्र, जब मैं आपसे पहले मिला था तो उस समय आपके मुख से राम नाम निकल रहा था और अभी अब मैं देख रहा हूँ कि अब आपके मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, इसका क्या कारण है? तो विप्र बोले, हे प्रभु, अब ये सब आपके दर्शन का प्रभाव है।
आपके दर्शन करते ही मेरी जन्मजात स्वभाव बदल गया। बाल्यावस्था से ही राम नाम में मेरी रुचि थी, किंतु आश्चर्य की बात है मात्र एक बार आपके दर्शन करते ही मेरी रुचि कृष्ण नाम में हो गई और स्वतः ही मेरे मुख से कृष्ण कृष्ण निकलने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने शास्त्रों में राम नाम की महिमा सुनी है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासो परम ब्रह्मा अभिधीयते। अर्थात जो अनंत सत्यानंद चिदानंद स्वरूप परम तत्व में योगी लोग रमण करते हैं, इसी पर ब्रह्म का नाम राम है जी। तो और एक इसमें महाभारत में बता रहे हैं, ये पद्म पुराण का श्लोक है। महाभारत में बता रहे हैं, कृषि भूर्वाचक शब्दों णश्च निवृत्तिवाचक तरोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। तो कृष्ण धातु से भू अर्थात आकर्षण है, कृष्ण माने आकर्षण जी, और ण माने आनंद। तो कृष्ण में ण लग के कृष्ण बनता है, तो इसलिए मतलब जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं, वो है कृष्ण जी। तो इन दो श्लोकों के द्वारा दोनों पर ब्रह्म नाम राम नाम और कृष्ण नाम समान है, परंतु शास्त्रों में इससे भी अधिक वर्णन मिलता है कि राम नाम और कृष्ण नाम समान होने पर भी लीला की दृष्टि से कृष्ण नाम का वैशिष्ट्य अधिक है। जैसे कि पद्म पुराण में रामचंद्र जी के शतनाम स्तोत्र में 9वें श्लोक में और उत्तरखंड के 12वें अध्याय में विष्णु के सहस्त्रनाम स्तोत्र में अंतिम श्लोक में वर्णन है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे सुमुखी, राम राम राम, ये जो मनोरम राम नाम है, मैं उसी में रमन करता हूँ। एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के समान है। कोई 1000 विष्णु सहस्त्र नाम करे, 1000 बार विष्णु नाम करे तो एक राम नाम के बराबर है। अच्छा। और फिर आगे बोल रहे हैं कि सहस्त्र नाम पुण्यानाम त्रियावृत्ते यु यत् फलम एकावृत्ते तु कृष्णस्य नामेकम तत्प्रयच्छति। अर्थात जो पवित्र विष्णु नाम स्रोत है, उसको 3 बार कोई पाठ करता है, उससे जो फल मिलता है वो फल एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने से मिल जाता है। तो इसका मतलब है 1000 विष्णु नाम के समान एक राम नाम होता है और 3 राम नाम के समान से जो फल प्राप्त होता है वो एक कृष्ण नाम बोलने से हो जाता है जी। तो 3000 विष्णु सहस्त्र नाम हो गए, 3000 नाम हो गए, तब जाके वो इक्वल टू एक कृष्ण नाम के। लेकिन देखा जाए तो ये सब एक ही स्वरूप है, विष्णु राम कृष्ण है, लेकिन फिर भी तारतम्य है, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि 1000 विष्णु के नाम बोलेंगे तो एक राम नाम के बराबर है और 3 बार राम नाम बोलेंगे तो एक कृष्ण नाम के बराबर है। और प्रमाण भी दे रहे हैं ब्रह्मांड पुराण से, महाभारत से। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण नाम की महिमा अपार है। वो जो राम भक्त था वो बोल रहा है ये महाप्रभु को जी। मैं इस बात को पहले से जानता था, परंतु फिर भी ये जानते हुए भी राम नाम की अपेक्षा कृष्ण नाम की ही अधिक महिमा है, इसलिए मैं कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं कर पा रहा था। इसका कारण है कि उस समय मेरे आराध्य भगवान रामचंद्र जी थे, इसलिए रात दिन उन्हीं का नाम लेने में मुझे आनंद आता था। परंतु प्रभु आपका दर्शन करने से मेरे मुख से कृष्ण नाम निकलने लगा, तभी से कृष्ण नाम की महिमा पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया और मुझे ये भी पूर्ण रूप से पता चल गया कि आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि किसी को कृष्ण नाम प्रदान करने की सामर्थ केवल कृष्ण में ही है, अन्य किसी में नहीं। ऐसा कहकर उस विप्र ने प्रभु के चरणों में रोते रोते वो गिर पड़ा और प्रभु ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उसको उठाया और कृपा पूर्वक आलिंगन किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण पर कृपा कर प्रभु वहां से आगे चल पड़े जी। तो इस जो राम भक्त को भी उन्होंने जो है वो कृष्ण भक्त अपने आप स्वतः ही बन गया, उनके दर्शन करते ही उनके मुख से जो कृष्ण का नाम निकलने लगा। और जिस तरह से इसमें बताया गया कि पुराणों में जो विहित है वो बता रही हैं हमें रागलिका दासी जी इस प्रोग्राम के माध्यम से। इस पुस्तक में जो वर्णित किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें जरूर SMS करें 8010781078 पर, या आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेक्टर 43 अरावली हिल सूरजकुंड रोड फरीदाबाद। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव।
दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। भोर भये ते सांझ ढले तक, सेवा को नित नेम हमारा। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो, भोग लगाए वो लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर, कब से निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवश्रम 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। जान रहे हैं श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में रागलेखा दासी जी से क्या क्या वर्णित है इस पुस्तक में, ये सब आपको बता रहे हैं। और अभी जाना है कि किस तरह से एक राम भक्त जो है वो कृष्ण के दर्शन करते ही कृष्ण भक्ति में डूब गए। इस तरह से प्रभु का दर्शन करने से स्वतः ही सब लोग जो है उसी नाम की तरफ विमुख हो जाते हैं, उसी नाम में डूब जाते हैं। ये हमने जाना अभी रागलेखा दासी जी से। आगे जानते हैं मैम आगे और कौन सी लीला वर्णित है इसमें। अब प्रभु वहाँ से चलते चलते वृद्ध काशी पहुँचे जी। वृद्ध काशी में तो शिव जी का दर्शन कर प्रभु वहाँ से आगे एक गांव में पहुँचे। उस गांव में केवल ब्राह्मण लोग ही रहते थे। प्रभु के प्रभाव से लाखों करोड़ों लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। प्रभु का सौंदर्य और उनके प्रेम के आवेश को देखकर सभी के मुख से स्वतः ही कृष्ण कृष्ण निकलने लगा, क्योंकि प्रभु इतने सुंदर है, गोरे रंग के, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, बड़ी बड़ी आंखें, उनका मस्तक मुंडित हुआ है तो और लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो इतना सुंदर स्वरूप है कि वो लोग सब अट्रैक्ट, क्योंकि कृष्ण का नाम ही है ये जो सबको आकर्षित कर ले और आनंद दे। तो वो यही महाप्रभु भी कर रहे हैं। और कृष्ण कृष्ण उनको निकलने लगा और देखते देखते सारा गांव का गांव वैष्णव हो गया। उस गांव में बहुत बड़े बड़े पंडित भी रहते थे। उनमें से कोई तार्किक थे, कोई बड़ा लॉजिक करते थे, कोई मीमांसक थे, कोई मायावादी थे, कोई सांख्यवादी थे, तो कोई पातंजल दर्शन शास्त्र को मानने वाले थे। प्रभु ने उनके सबके विचारों को खंड खंड कर दिया और वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना की। उनसे भी किसी भी पंडित का ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वे प्रभु के विचारों को खंडन कर सके। अतः सभी प्रभु के सामने अपनी हार स्वीकार कर प्रभु के मत में प्रवेश कर गए। अतः सभी ने वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार चारों तरफ महाप्रभु के पांडित्य और वैष्णव धर्म का प्रचार हो गया। उनके पांडित्य के विषय में सुनकर एक बौद्ध आचार्य, जो कि स्वयं एक प्रकांड विद्वान था, वे अपने शिष्यों को साथ लेकर प्रभु से शास्त्रार्थ करने के लिए आया। यद्यपि बौद्ध लोगों का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग वेद शास्त्र और भगवान को नहीं मानते। वो लोग शून्यवाद मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस शून्य ही सब कुछ है, भगवान भी शून्य है, कुछ नहीं है। तो फिर भी प्रभु ने उससे शास्त्रार्थ करने स्वीकार कर लिया और उसके विचारों को खंड खंड कर दिया। परंतु वह प्रभु के एक भी विचार का खंडन नहीं कर सका। इस प्रकार वैसे वह बुरी तरह पराजित हो गया। ये देखकर शास्त्रार्थ दर्शन करने के लिए सामने आए हुए हजारों लोग उस बौद्ध का उपहास करने लगे। इससे वह बहुत लज्जित हो गया और बहुत दुखित होकर अपने स्थान पर गया। प्रभु को वैष्णव जानकर उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से सभी बौद्धों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। तो उन्होंने उस षड्यंत्र के अनुसार दूसरे दिन एक थाली में अपवित्र वस्तुओं को एक कपड़े से ढककर प्रभु के पास ले गए, मांस और आदि ये सब चीजें, और उसे महाप्रसाद के नाम से प्रभु को देने लगे। अच्छा। तो तभी कहीं से एक विशाल पक्षी आया और उसने अपनी चोंच से पकड़कर उस थाली को आकाश में ले गया, जिससे वे सारी अपवित्र वस्तुएं बौद्धों के ऊपर गिरी। और उस पक्षी ने उस खाली थाली को ऊपर से ऐसे फेंका कि उस बौद्ध आचार्य के सिर पर तिरछी गिरी और उसका सर फट गया। अच्छा। और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर शिष्यों में हाहाकार मच गया। वे सभी विलाप करने लगे, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और प्रभु से कहने लगे, क्योंकि भगवान को कौन हानि पहुंचा सकता है, भगवान तो नहीं हो सकता। तो इसलिए बोलने लगे, हे प्रभु आप साक्षात भगवान हैं, कृपा करके हमारे गुरुदेव के अपराध को क्षमा कीजिए और उन्हें जीवन प्रदान कीजिए, पुनर्जीवन। तो प्रभु कहने लगे, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा गुरु जीवित हो जाए, तो सभी लोग जाकर उनके कानों में जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कहो। तो तभी सभी बौद्ध अपने गुरु के कानों में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ ही क्षण बाद वह बौद्ध आचार्य कृष्ण कृष्ण कहते हुए उठकर बैठ गया और अपने समक्ष प्रभु का दर्शन करके उनकी महिमा का अनुभव करके वह प्रभु के चरणों में रोते रोते गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। बौद्ध आचार्य को पुनर्जीवित देखकर वहाँ पर सभी लोगों की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसी क्षण प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और पुनः उन्हें कोई नहीं देख पाया। वहाँ से अंतर्ध्यान होने के बाद महाप्रभु
तिरुपति नामक स्थान पे गए। वहाँ पर उन्होंने रामचंद्र जी का दर्शन किया और उन्होंने प्रणाम करके उसकी सब स्तुति की और उनके प्रभाव से प्रभु वहाँ के लोगों को विस्मित करते हुए वहाँ से नरसिंह देव आ गए जी। वहाँ पे भगवान नरसिंह देव का बहुत बड़ा मंदिर था। प्रभु उस मंदिर में चले गए और नरसिंह देव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम कर प्रेमाविष्ट होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु का अपूर्व प्रभाव देखकर मंदिर में सभी उपस्थित जितने भी दर्शनार्थी थे चमत्कृत हो गए। फिर प्रभु शिव कांची पहुँचे और उन्होंने शिव जी का दर्शन किया। प्रभु जी का दर्शन करके सब उनके अद्भुत सौंदर्य को देख के दिव्य भाव से प्रभावित होकर वहाँ पर जितने भी भक्त थे वे सभी के मुख से स्वतः ही हरे कृष्ण महामंत्र निकलने लगा। इस प्रकार सारे शिव भक्तों पर कृपा करके उनको वैष्णव बना के गौर सुंदर विष्णु कांची पहुंचे। क्योंकि दक्षिण भारत का ट्रैवल कर रहे हैं ना, एक के बाद एक स्थानों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर उसके बाद प्रेमाविष्ट होकर प्रभु ने नित्य कीर्तन किया जी। इस प्रकार प्रभु 2 दिन वहीं पर रहे और इन 2 दिनों में उन्होंने वहाँ के समस्त निवासियों को कृष्ण भक्त बना दिया जी। वहाँ से प्रभु त्रिकाल हस्ती नामक स्थान पर गए। वहाँ पर शिव जी का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया और प्रभु फिर पक्षी तीर्थ पहुंचे। वहाँ पर ये सब पैदल जा रहे हैं ना, तो इसलिए धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने शिव जी का दर्शन किया और वहाँ से वृद्धकोल नामक तीर्थ में पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने श्वेतवरा भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम किया। वहाँ से प्रभु पीताम्बर शिव के मंदिर में आए और वहाँ शिव जी का दर्शन करके वहाँ से शियाली भैरवी देवी के मंदिर में पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर प्रभु कावेरी नदी के तट पर पहुंचे। वहाँ पर शिव जी का दर्शन किया और वेदावन नामक स्थान पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने महादेव का दर्शन किया और उनकी वंदना की। प्रभु के अलौकिक प्रभाव से प्रभावित होकर वहाँ पर सभी जितने भी महादेव के भक्त वैष्णव हो गए। उन सभी के मुख से कृष्ण कृष्ण निकलने लगा। वहाँ से वे देव स्थान पर आके प्रभु ने विष्णु भगवान का दर्शन किया और वहाँ पर उपस्थित रामानुज संप्रदाय के वैष्णवों के साथ इष्ट गोष्ठी की। वहाँ से आगे चलते हुए पाप नाशन स्थान पर पहुंचकर विष्णु का दर्शन करते हुए श्री रंगम पहुंचे। वहाँ पर कावेरी में स्नान करके प्रभु ने भगवान रघुनाथ जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। प्रेमाविष्ट होकर बहुत देर तक रंगनाथ जी के सम्मुख नित्य कीर्तन करते रहे। प्रभु के अद्भुत नृत्य और कीर्तन से लोग विस्मित हो गए। उस समय मंदिर में श्री संप्रदाय के वैष्णव भी उपस्थित थे, जिनका नाम था वेंकट भट्ट। अच्छा। तो वे प्रभु के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए, अतः उन्होंने उनको सम्मान पूर्वक प्रभु को अपने घर प्रसाद पाने का निमंत्रण दिया। वे प्रभु को अपने घर ले गए। सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु के चरण कमलों को धोया, फिर चरणामृत को सपरिवार पान किया, फिर उसके बाद आदर और आग्रह पूर्वक प्रभु को भोजन कराया। भोजन के पश्चात जब प्रभु विश्राम कर रहे थे तो वेंकट भट्ट ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु, चातुर्मास्य प्रारंभ हो चुका है। चातुर्मास्य जिसमें सावन भादो अश्विन कार्तिक 4 मास रहते हैं, तो इसको वर्षा काल वर्षा ऋतु है सावन भादो। तो इसमें वर्षा होती रहती है, इसलिए संत लोग एक जगह निवास करते हैं। अच्छा। क्योंकि वर्षा में कैसे जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला अब चतुर्मास्य से आरंभ हो गया है, तो आप चतुर्मास्य का व्रत मेरे घर पे पालन कीजिए और कृष्ण की अमृत कथाओं को सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए जी। प्रभु ने उनका निवेदन स्वीकार किया और 4 महीने तक प्रभु उन्हीं के घर पर रहे जी। तो प्रभु जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी मार्ग में उनके तीर्थ स्थान पड़ रहे हैं, उन्होंने सभी के दर्शन किए। नरसिंह के दर्शन किए, लक्ष्मण नारायण के, शिवजी जी के, श्वेतवरा के, राम जी के, सभी के दर्शन करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और अब वो पहुंच गए हैं। तो प्रभु पहुंचे श्री रंगम, वहाँ पर उनको मिले वेंकट भट्ट जी। अब उन्होंने उनसे आग्रह किया कि अब जो है सावन का महीना शुरू हो गया, सावन भादो, और अब आप 4 महीने यहीं रहिए। और प्रभु ने उनका आवेदन स्वीकार भी किया और वो वहीं पर रहे उनके साथ। और उन्होंने ये भी आग्रह किया कि आप मेरा उद्धार करें, यहाँ रहकर हमें भी कृष्ण नाम से अवगत कराएं। तो ये सारी लीलाएं हैं प्रभु की। प्रभु सभी का उद्धार करना चाहते हैं, सभी को भक्ति रस में डुबोना चाहते हैं। इस पुस्तक में वर्णित है, इस पुस्तक में समाहित है ये सब कुछ जो हमें बता रही हैं रागलेखा दासी जी। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, श्री कृष्ण की लीलाओं को और भी जानेंगे श्री गुरु नानक देव पुस्तक के माध्यम से। लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस पुस्तक में सीमित सारी बातों का जो आप वर्णन कर रही हैं, हमारे श्रोताओं को बता रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे इस पुस्तक के विषय में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। चिंता करो मत प्राणी, चिंतन करो रे। चिंता करो मत प्राणी, चिंतन करो रे। परमात्मा का ध्यान कर वंदन करो रे। चिंता करो मत प्राणी, चिंतन करो रे। हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोविंद। चिंता करो मत प्राणी, चिंतन करो रे। चिंता करो मत प्राणी, चिंतन करो रे। हानि जिसके हाथ में है, लाभ जिसके हाथ में। हानि जिसके हाथ में है, लाभ जिसके हाथ में। आरंभ जिसके हाथ में है, अंत जिसके हाथ में। ओ हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोविंद। चिंता करो मत प्राणी, चिंतन करो रे। परमात्मा का ध्यान धर वंदन करो रे। जीव जीवन अग्नि अंबर, वायु जल थल सृष्टि है। जीव जीवन अग्नि अंबर, वायु जल थल सृष्टि है। नित ब्रह्म की ही याचना में सकल सुख की वृष्टि है। ओ हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे हरे गोपाल,
गोविंद हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद। चिंता करो मत प्राणी, चिंतन करो रे, परमात्मा का ध्यान कर वंदन करो रे। चिंता करो मत प्राणी, चिंतन करो रे, परमात्मा का ध्यान धर वंदन करो